वेलकम गाइस। तो आज राजनीतिक सिद्धांत के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार। ठीक है, तो बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत। अब सिद्धांत आपको समझ आ रहा है? सिद्धांत मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स हर किसके कुछ सिद्धांत होते हैं ना, कुछ प्रिंसिपल्स कि मैं इस तरीके से काम करूंगा, ये काम करूंगा, ऐसे काम करूंगा। ठीक है, तो सिद्धांत वही कि राजनीति किस तरीके से काम करेगी। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक से संबंधित ज्ञान, ठीक है, राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण, परिणामों तथा नीतियों का निर्धारण आदि का औपचारिक एवं तर्कसंगत विश्लेषण है। एक और बार पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित ज्ञान, राजनीति का जो ज्ञान है, मतलब सिद्धांत मतलब सब कुछ ही आएगा ना। राजनीति से संबंधित ज्ञान, राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको स्टडी करना, विश्लेषण, उसको एनालाइज करेंगे, परिणाम, फिर उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे जो भी नीतियां बनाएंगे, और नीतियों का निर्धारण, तो फिर उन समस्याओं से निपटने के लिए नीतियां बनाएंगे आदि का औपचारिक तथा एवं तर्कसंगत विश्लेषण है। ठीक है, तो उन्हीं सब का अध्ययन की राजनीति के सामने क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, राजनीति का ज्ञान प्रॉपर की राजनीति काम कैसे करती है, उनको एनालाइज करना प्रॉब्लम्स को, फिर नीतियां बनाना, पॉलिसीज बनाना, और फिर रिजल्ट आना। तो बेसिकली यही है कि राजनीति में होता क्या है, नीतियां बनाना, समस्याओं को जानना और फिर परिणाम तक पहुंचना। ठीक है, उनका एक तर्कसंगत विश्लेषण है। और औपचारिक, औपचारिक बोलेंगे फॉर्मल तरीके से है। ठीक है, कोई ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आके कोई नीतियां बन रही है या कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, तो प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर है। राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ इंपॉर्टेंट है, कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों का भी व्यवस्थित चिंतन है। क्या कहना चाह रहा है? सरकार जो भी कार्य करती है ना, जैसे भी कार्य करती है, कोई नीति बनाई, कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, कोई लॉ बनाया, तो उनका एक विश्लेषण है। ठीक है, उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं की स्टडी करना बहुत डीप में जाकर, और सरकार के क्या उद्देश्य हैं, सरकार क्या एम लेके चल रही है, क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है, वही उसका व्यवस्थित चिंतन है। मतलब उन्हीं के बारे में स्टडी करना है। समग्र रूप से सिद्धांत मार्गदर्शक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मार्गदर्शक। सिद्धांत होते हैं ना किसी के कि भैया मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा या मैं ऐसा ही काम करूंगा। कोई अच्छा काम है, आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसे काम करूंगा, ये मेरे प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, तो मार्गदर्शक है, हमें रास्ता दिखाते हैं सिद्धांत, जो किसी वर्णन को विस्तार रूप में प्रस्तुत करता है। कोई एक डिटेल है बट आप उसको और ब्रीफ में जाके डिस्कस करेंगे, और कथन को स्पष्ट करता है, और सही से कथन को स्पष्ट करता है कि एक्चुअल में वो है क्या, आपको पता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, राजनीतिक सिद्धांत की कोई पॉलिसी बनाई सरकार ने, कोई लॉ बनाया, ठीक है, वो चल रहा है, ये क्या है, ये है वर्णन, कि आपको पता चला कि लॉ क्या है या पॉलिसी क्या है, लेकिन उसको डीप में पढ़ना है कि उसके अंदर क्या क्या आएगा, कौन इंक्लूड है, कौन एक्सक्लूड है, वो सब होता है उसका विस्तार रूप में प्रस्तुत करना और स्पष्ट करता है। मतलब अब ठीक से समझ आएगा ना आपको, प्रॉपर डीप में पढ़ेंगे तो। राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, सिद्धांत है, अपने आप भूलेंगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा राजनीतिक सिद्धांत में? राज्य और सरकार। राजनीतिक सिद्धांत मतलब सरकार के सिद्धांत, सरकार जिन सिद्धांतों पे काम करेगी, जिन सिद्धांतों के लिए काम करेगी, तो राज्य और सरकार। राज्य और सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यक्रम, एक प्रशासनिक कार्यक्रम समझ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितने भी होते हैं सरकार के, सामाजिक कल्याण कौन करेगा? सरकार, राज्य का। अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल लेवल पे शांति और सहयोग भी मिले उनसे, नीतियां एवं विचारधाराएं भी आती हैं। इन सबसे रिलेटेड नीतियां और विचारधाराएं आती हैं। ठीक है, राज्य और सरकार में सरकार कैसे काम करेगी? राज्य के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, ठीक है, उसको सपोर्ट मिले, जो एक्सटर्नल कंट्रीज हैं या सिटीज हैं उनसे सपोर्ट मिले, तो वो नीतियां और विचारधाराएं जो बनाएगी वो भी उसमें आती हैं।
परंतु मुख्य विषय में राज्य के आधुनिक स्वरूप। पर अगर आज की बात करें ना, तो क्या होता है सरकार का उद्देश्य? राज्य का आधुनिक स्वरूप, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, आकार प्रकार किस तरीके का होना चाहिए, कैसे सब होगा, और शासन प्रणाली। शासन प्रणाली मतलब लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहेगा वहां पर, कैसे कार्य होगा, वो सब इसके अंदर आएगा। क्या आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है। एक बार लाइन से पढ़ते हैं। राज्य एवं सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग संबंधी नीतियां और विचारधाराएं भी आती हैं, परंतु मुख्य विषय में राज्य के आधुनिक स्वरूप, आकार प्रकार, शासन प्रणाली के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है। मतलब पहले, अभी भी होता है, सामाजिक कल्याण, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और कुछ सपोर्ट, इंटरनेशनल लेवल पे शांति बनाए रखना वो। पर आज के दौर में अगर देखें तो मोस्टली मेजर जो ध्यान रहता है वो किस पे? आधुनिक स्वरूप, मॉडर्नाइजेशन पर, और आकार प्रकार कैसा होना चाहिए राज्य का, मतलब किस तरीके से चलना चाहिए, शासन प्रणाली मतलब वही एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहना चाहिए, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। शक्ति प्रक्रिया का ज्ञान, सेकंड पे आते हैं, शक्ति प्रक्रिया का ज्ञान। अब राज्य है, ठीक है, सरकार है, तो सिद्धांत आपके पास है, लेकिन आप देखिए राजनीतिक शक्तियां, उनका स्वरूप एवं उनके आपसी संबंधियों का अध्ययन। अब राजनीतिक सरकार के पास जो शक्तियां हैं उनका उन्हें ज्ञान होना चाहिए ना, कि उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्या 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 जो राज्य है और सरकार है उनके बीच में क्या क्या संबंध है, वो किस तरीके की शक्तियां हैं, किस पावर को यूज करके वो क्या कर सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए ना उन्हें। ये सिद्धांत ही तो है ना कि आप किस पावर को या किस प्रिंसिपल को कैसे यूज करना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। शक्ति प्रक्रिया का ज्ञान, शक्ति नियंत्रण प्रक्रिया। अच्छा ये देखिए, यह प्रक्रिया सकारात्मक एवं नकारात्मक होती है। या तो यह प्रक्रिया किसी कार्य की संपन्नता के लिए अथवा उसे रोकने के लिए होती है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि शक्ति नियंत्रण प्रक्रिया, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए ठीक है, शक्ति नियंत्रण प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। यह प्रक्रिया सकारात्मक एवं नकारात्मक होती है। या तो यह प्रक्रिया कार्य की संपन्नता के लिए अथवा उसे रोकने के लिए होती है, ठीक है। अब आपने प्रिंसिपल है आपका, ठीक है, पावर है आपके पास, आप पॉलिसी बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं ना कि कुछ भी बना देंगे, कुछ भी तो नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या होता है, शक्ति नियंत्रण प्रक्रिया, एक प्रोसीजर होता है कि अगर आपने कोई गलत या फिर वॉइड, मतलब जो कहते हैं ना कि जो समाज कल्याण के हित में नहीं है, तो उस पर नियंत्रण लगा सकते हैं। तो ये शक्ति नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, मानवीय व्यवहार, राजनीति संबंधी क्रियाकलापों तथा इन्हें प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्वों के साथ मानवीय व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो राजनीति संबंधी क्रियाकलापों तथा इन्हें प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व, जिनसे भी सोर्स मिलता है, जिनसे भी डेटा वगैरह कलेक्ट करके या फिर जिनसे भी प्रेरणा मिलती है राजनीति सिद्धांत को यूज करके नीतियां बनाने की, उनका भी अध्ययन किया जाता है। मानवीय व्यवहार क्या होता है, सामाजिक भी इसे हम बोल सकते हैं, ओके। नीति निर्माण प्रक्रिया, राजनीतिक जीवन में किसी विशेष नीति के निर्धारण में सहायक गतिविधियां तथा नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाली गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है राजनीतिक जीवन में। अच्छा ठीक है, राजनीतिक जीवन में किसी विशेष नीति के निर्धारण में सहायक गतिविधियां, कोई नीति बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी गतिविधियों ने या कौन कौन सी चीजों ने सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से वो पॉलिसी, वो नीति बन पाई है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले हैं पॉलिसी में, उनका, प्लस नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाली तो पॉलिसी होगी, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको कौन कौन सी चीजें ऐसी जो प्रभावित कर सकेंगी, उनका भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फाइनल करते हैं, कंक्लूड इसे। अतः राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण, परीक्षण
करके सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है यह ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, राजनीति में जितने भी काम चलते हैं, जितने भी गतिविधियां होती हैं, उनका निरीक्षण परीक्षण किया जाता है पहले, और उससे सर्वोत्तम प्रणाली जो भी है उसको पता लगाया जा सकता है सामाजिक परिवर्तन की दिशा में। अच्छा देखिए जितनी राजनीतिक सिद्धांत को हम जितने अच्छे से स्टडी करेंगे, हमें पता चलेगा कि हमें नीतियां कैसे बनानी है, समाज के लिए हेल्पफुल, समाज कल्याण के लिए कौन सी नीतियां जरूरी हैं। तो समाज परिवर्तन की दिशा निर्धारित करने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समझ आया? तो बेसिकली यही है कि समाज का कल्याण करना है हमें, तो राजनीतिक सिद्धांत कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जिन पे हमें काम करना है। वो प्रिंसिपल्स में क्या है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, राज्य है, सरकारें हैं, और नीति निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, मानवीय व्यवहार को भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब होता है राजनीतिक सिद्धांत। बेसिकली याद रखिए कि राजनीति के लिए क्या क्या सिद्धांत होंगे जिनको ध्यान में रख के वो पॉलिसी बनाएंगे।